Hello guys, myself Chetan Pal. I'm a final year BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topics in simplified way. In last video we covered few द्रव्य. इस वीडियो में हम रिमेनिंग द्रव्य कवर अप करेंगे. Let's start with 11th द्रव्य that is नवसादर. नवसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो व्हाइट क्रिस्टल की तरह दिखता है और ये एक साधारण रस है. नवसादर के सिनोनिम्स है नवसार, नव्यसार, किटसार, चूलिका लवण एटसेट्रा. चूलिका लवण इसलिए कहा गया है क्योंकि जब चूल्हे में हम लकड़े जलाते हैं उससे फिर हम कलेक्ट करते हैं नवसादर. नवसादर का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. इसका कलर कलरलेस व्हाइटिश ग्रेइश येलोइश रहेगा और इसकी स्मेल जो रहेगी वो अमोनिया की तरह रहेगी. इसका टच सॉफ्ट रहेगा और टेस्ट अल्कलाइन रहेगा. जब ब्रिक्स यानी ईंटें बनाई जाती है उन्हें रोस्ट किया जाता है तब नवसादर बनता है. करी पिल्लू जैसे प्लांट के वुड को जलाने से भी हमें नवसादर मिलता है और बर्न फिकल मैटर के रेसिड्यू में भी नवसादर पाया जाता है. पांडु वर्ण यानी स्लाइटली येलो, सॉल्टी और लाइट वेट वाला नवसादर हमें यूज करना है. कोई अलग वर्ण या अलग कलर वाला या हेवी नवसादर हमें यूज नहीं करना है. अब हम नवसादर का शोधन देखेंगे. नवसादर शोधन बहुत सिंपल है. उसमें 3 पार्ट वाटर लिया जाता है, एक पार्ट उसमें नवसादर डिसॉल्व किया जाता है, फिर उसे एक कपड़े से फिल्टर कर लिया जाता है, फिर उसे हीट किया जाता है. जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तब हमें शोधित नवसादर मिलेगा. अब हम देखेंगे सत्व पतन ऑफ नवसादर. शुद्ध खट्टिका यानी चॉक पाउडर या प्यूरिफाइड कैल्शियम कार्बोनेट को नवसादर के साथ मिक्स किया जाता है, फिर उसे डमरू यंत्र में हीट किया जाता है और डमरू यंत्र में जो ऊपर वाला वेसल है उसके बेस पे हमें नवसादर का सत्व प्राप्त होगा. नवसादर के योग है श्वेत परफटी, शंखद्रव एटसेट्रा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव दैट इज हिंगुल, सिनाबार HgS. सिनाबार एक ब्राइट रेड मिनरल है. ये प्राइमरी ओर है मर्क्यूरी की. हिंगुल इज मर्क्यूरी सल्फाइड HgS. हिंगुल के सिनोनिम्स है इंगुल, रक्त, चूर्ण पारद और रंजन. अब हम नवसादर का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. इसका कलर ब्राउनिश रेड होता है और क्लीवेज परफेक्ट होता है. इसका फ्रैक्चर जो होता है वो अनइवन होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.17 होती है. वॉल्केनिक एरियाज के अराउंड वेन्स में और अल्कलाइन हॉट स्प्रिंग्स में सिनाबार पाया जाता है. सिनाबार एक HgS कंपाउंड है दैट इज मर्क्यूरी सल्फाइड कंपाउंड है. मर्क्यूरी इसमें 86% है और सल्फर 13%. रस रत्न समुच्चय में हिंगुल के 2 टाइप्स बताए गए हैं, हमसपात और शुक्लतुंडा. रसतरंगी में 2 बताए गए, खनिज और कृत्रिम. खनिज यानी माइन से मिलने वाला और कृत्रिम यानी पारद और गंधक से बनाया हुआ. जपा पुष्प यानी हिबिस्कस प्लांट का जो रेड फ्लावर है उसकी तरह रेड कलर का ब्राइट वाला हेवी वाला हिंगुल हमें यूज करना है. डल लाइट वेट वाला हिंगुल हमें यूज नहीं करना है. अब हम हिंगुल का शोधन देखेंगे. अदरक सोरस या लकुत सोरस की 7 बार भावना देने से हमारा हिंगुल शुद्ध हो जाता है. भावना यानी वही, हम हिंगुल में अदरक सोरस डालेंगे और उसे ट्राइचुरेट करेंगे, इससे हमें शुद्ध हिंगुल मिल जाएगा. हिंगुल भस्म बनाने के लिए हम हिंगुल को एक कपड़े में लेंगे, उसके अराउंड मिट्टी से रैप करेंगे, उसे 10 उपलास में फूट देंगे. ये क्रिया 100 बार की जाएगी, इससे हमें हिंगुल का भस्म प्राप्त होगा. हिंगुल का भस्म अरुण वर्ण का हो यानी रेडिश ब्राउनिश ऑरेंजिश कलर का हो. हिंगुल के योग है आनंद भैरव रस, त्रिभुवन कीर्ति रस एटसेट्रा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज स्वर्ण, गोल्ड. हमें पता है गोल्ड से इतनी ज्वेलरीज बनते हैं, पर क्या आपको पता है कि गोल्ड में यानी स्वर्ण में रसायन प्रॉपर्टी यानी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटिव प्रॉपर्टीज होती है. स्वर्ण इम्यूनिटी बढ़ाती है, हेल्थ अच्छी करती है, लेकिन बाकियों की तरह हमें इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी तभी हम इसका यूज कर पाएंगे. स्वर्ण के सिनोनिम्स है सुवर्ण, हेम, कनक, हिरण्य. अब हम स्वर्ण गोल्ड का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. इसका नेचर ग्रैनुलर होता है, ये नगेट्स के रूप में पाया जाता है और इसका कलर येलोइश होता है. इसका लस्टर जो होता है वो मेटेलिक होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1064 डिग्री सेल्सियस होता है. स्वर्ण को अग्निदेव का वोमिट बताया गया है. अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोथर्मल वेन्स में भी हमें गोल्ड पाया जाता है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड जो सल्फाइड कंपाउंड्स है उनके साथ पाया जाता है. अब हम गोल्ड के टाइप्स देखेंगे. प्राकृत, सहज, वाणी संभूत, खनिज संभव, रसेंद्र वेदजन्य. पहले 3 अमरता प्रोवाइड करते हैं. खनिज संभव सभी रोगों को हर सकता है और रसेंद्र वेदजन्य इसे महाश्रेष्ठ, महापवित्र और रसायन बताया गया है. जो स्वर्ण हमें हीट करने पे रेड दिखे, कट करने पे व्हाइट दिखे और उसे घिसने पे पत्थर पे वो येलो मार्क करे, जो स्निग्ध हो, कोमल हो और हेवी हो, ऐसा स्वर्ण हमें यूज करना है. जो व्हाइटिश रहे, डिफरेंट कलर रहे, ड्राई दिखे, रफ रहे टच करने पे, हीट या कट करने पे, ऐसा स्वर्ण हमें यूज नहीं करना है. अब हम स्वर्ण का शोधन देखेंगे. स्वर्ण के सामान्य शोधन में हम स्वर्ण पत्र को हीट करेंगे, उसे फिर तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्थाक्वाथ में 7 बार डीप करेंगे सेपरेटली. इससे हमें शोधित स्वर्ण प्राप्त होगा. स्वर्ण का विशेष शोधन बताया गया है. स्वर्ण पत्र पर स्वैंधव लवण और स्वर्ण गैरिक का लेप लगाया जाता है और उसे सराव संपुट करके कोयले पे हीट दिया जाता है हाफ प्रहर तक. हाफ प्रहर यानी 1.5 आवर तक. स्वर्ण का भस्म बनाने के लिए शुद्ध स्वर्ण लिया जाता है, उसमें शुद्ध पारद डाल के ट्राइचुरेट किया जाता है, उसका एक बॉलस बनाया जाता है. फिर एक शराब में गंधक लिया जाता है, उसके ऊपर वो बॉलस रखा जाता है, ऊपर से फिर से गंधक से कवर किया जाता है और एक शराब रखी जाती है. संधि बंधन करके उसे 30 उपलास से फूट दिया जाता है. इससे हमें स्वर्ण का भस्म प्राप्त होगा. स्वर्ण लवण बनाने के बारे में ऐसा बताया गया है कि एक ग्लास शराब लेंगे, उसमें शुद्ध स्वर्ण लेंगे और उसे स्पिरिट लैंप पे हीट करेंगे. फिर उसमें के बाद उसमें हम लवण डालेंगे, वो डिजोल्व होने के बाद उसमें फिर 10 पार्ट और लवण डालेंगे और इसे फिर हीट देंगे. जब वो ऑरेंजिश कलर पाउडर बन जाएगा तब हम समझेंगे कि स्वर्ण लवण बन गया है. ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, नर्व फंक्शन मेंटेन करता है एटसेट्रा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज रजत, सिल्वर. रजत, सिल्वर इसका एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है और साथ में अनेक प्रॉपर्टीज होती है. रजत के सिनोनिम्स है तत्, चंद्रलोह, शुभ्रकम और रुचिर. अब हम सिल्वर का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे.
सिल्वर का नेचर ग्रैनुलर नगेट्स की तरह होता है और इसका कलर सिल्वरी व्हाइटिश होता है और जब इस पे टार्निश होता है तो ये ब्लैकिश हो जाता है। सिल्वर का लस्टर मेटालिक होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है। सिल्वर अर्थ क्रस्ट में प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है और हाइड्रोथर्मल वेन्स में सल्फाइड कैल्साइट के साथ भी पाया जाता है। ऐसे इंडिया में डिपॉजिट्स ऑफ सिल्वर कम पाए जाते हैं, पर ये लीड और जिंक के साथ हमें सिल्वर मिलता है। और जैसे अर्जेंटाइट, स्टेफेनाइट से हम सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रजत के 3 टाइप्स बताए गए हैं, सहज, खनिज और कृत्रिम। सहज सुपेरियर है, खनिज मीडियम है और जो कृत्रिम वाला है वो इंफीरियर क्वालिटी का है। सहज सर्वव्याधिनाशक है, खनिज सर्वश्रेष्ठ रसायन है और जो कृत्रिम है वो सर्वरोगग्न है। सिल्वर रजत जो घन है यानी सॉलिड रूप में है, जो कट करने पे व्हाइटिश दिखे, बाहर से स्मूथ स्निग्ध है, ऐसा हमें डिजायरेबल है। अदर सिल्वर जो हीट करने पे ब्लैक येलो कलर दिखे, जो रफ हो, लाइट वेट हो, हमें ऐसा सिल्वर यूज नहीं करना है। अब हम रजत का सामान्य शोधन देखेंगे। रजत सिल्वर को हीट किया जाता है और उसे 7 बार तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्ताकात में 7 बार सेपरेटली डिप किया जाता है। और विशेष शोधन में बताया गया है कि सिल्वर यानी रजत को हीट किया जाता है और उसे अगस्त्य पत्र स्वरस में डिप किया जाता है 3 बार। इससे हमें शोधित रजत मिलता है। अब हम देखेंगे रजत भस्म कैसे बनाया जाता है। रजत पारद और नींबू सोरस लिया जाता है, उसे मिक्स कर लिया जाता है, फिर उसे पानी से वॉश कर लिया जाता है, फिर उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ गंधक और हरताल डाल के उसे पाउंड किया जाता है, फिर उसकी चक्रिका बना के हम उसे कुकुट पुट देंगे 7 बार और लघु पुट देंगे 3 बार। इससे हमें रजत भस्म प्राप्त होगा। रजत सिल्वर के योग है बृहत्वाद, चिंतामणि रस, रसराज रस एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज ताम्र, कॉपर। ताम्र कॉपर के हम कई यूज देखते ही है, जैसे यूटेंसिल्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में इसका यूज होता है। लेकिन अगर हेल्थ की पर्सपेक्टिव से देखें, ताम्र यानी कॉपर के ग्लास में हमें पानी पीने के लिए बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है और कई यूज होते हैं। ऐसे ही ताम्र के अनेक योग भी बताए गए रसशास्त्र में। ताम्र के सिनोनिम्स है त्वक, रक्तक, सूर्यलोह और अरविंद। अब हम ताम्र कॉपर का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। कॉपर की प्लेट्स, रॉड्स और वायर्स को बेंड किया जा सकता है हैंड से। इसका कलर कॉपरी रेड होता है, लस्टर मेटालिक होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ताम्र यानी कॉपर को रस क्लासिक्स में भगवान कार्तिकेय का वीर्य बताया गया है। इरेगुलर मास के फॉर्म में कॉपर हमें इग्नेस रॉक्स में पाया जाता है। ओर्स जैसे चैल्कोसाइट, कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, इनसे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ताम्र के 2 टाइप्स बताए गए हैं, नेपाली और म्लेच्छ। नेपाली सुपेरियर है और म्लेच्छ इंफीरियर है। नेपाली रेड कलर का होता है और म्लेच्छ ब्लैकिश कलर का होता है। ऐसा ताम्र जो स्निग्ध होता है, स्मूथ होता है, मृदु यानी सॉफ्ट होता है, जो शोन होता है यानी डीप रेड कलर्ड होता है, जो हेवी होता है और निर्विकार यानी इसमें इंप्योरिटीज नहीं होती, हमें ऐसा सिल्वर यूज करना है। जैसे नेपाली ताम्र सुपेरियर है, हमें इसका यूज करना है। ब्लैकिश रेड कलर का जो लाइट वेट है, जो वॉश करने के बाद भी ब्लैक दिखे, हमें ऐसे ताम्र का यूज नहीं करना है। ताम्र के 8 दोष बताए गए हैं। पहला है भ्रम यानी वर्टिको यानी चक्कर सा आना। सेकेंड अरुचि यानी टेस्टलेसनेस, टेस्ट नहीं आना। थर्ड मूर्छा यानी सिनकोप यानी फेंट हो जाना। चौथा स्वेद यानी स्वेटिंग आना। चित्त संताप, मेंटल इलनेस होना। क्लेदन यानी वेटनेस की सेंसेशन होना बॉडी में। वांत्य, वोमिटिंग होना बहुत ज्यादा। विदाह, बर्निंग सेंसेशन होना। ये ऐसे 8 ताम्र के दोष बताए गए हैं। अब हम ताम्र का शोधन देखेंगे। ताम्र पत्र को हीट किया जाता है और उसे 7 बार तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्ताकात में 7 बार सेपरेटली डिप किया जाता है। इससे हमें शोधित ताम्र मिलेगा। ताम्र के विशेष शोधन में ताम्र पत्र को गोमूत्र में रखा जाता है और 1 यम यानी 3 घंटे तक उसे हीट किया जाता है। इससे हमें शोधित ताम्र प्राप्त होगा। ताम्र का भस्म बनाने के लिए पारद और गंधक को मिक्स किया जाता है, उसे ट्राइचुरेट किया जाता है, उसकी कजली बनाई जाती है, उसमें नींबू सरस की भावना दी जाती है, फिर उस पेस्ट को ताम्र पत्र पर लगाया जाता है, फिर उसे गजपुट दिया जाता है। ये क्रिया 3 बार की जाती है। इससे हमें ताम्र का भस्म प्राप्त होगा। ताम्र भस्म में गंधक डाला जाता है, उसमें पंचामृत डाल के उसे ट्राइचुरेट किया जाता है, उसकी चक्रिका बनाई जाती है, उसे शराब संपुट दिया जाता है 3 बार। यह हो गया अमृतीकरण ऑफ ताम्र। ताम्र के योग है जैसे पंचामृत परपटी, ताम्र परपटी एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज लोहा, आयरन। लोहा आयरन हमें पता है हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आता है, मसल फंक्शन में काम आता है और कई यूजेस है इसके। लोहा के सिनोनिम्स है अयास, शस्त्रल, तीक्ष्ण, कलायस। अब हम लोहा आयरन का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आयरन का नेचर लंप सा होता है, इसका कलर ग्रीज ब्लैक होता है, इसका लस्टर मेटालिक होता है, इसकी टेनेसिटी ब्रिटल होती है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, दैट इज 1500 डिग्री सेल्सियस। इग्नेस रॉक्स एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें आयरन मिलता है। अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड मिनरल हमें मिलते हैं। हेमेटाइट Fe2O3 आयरन की प्राइमरी ओर है और कई ओर्स होती है जैसे साइटराइट, मैग्नेटाइट एटसेट्रा। अब हम टाइप्स ऑफ लोहा देखेंगे। लोहा के 3 मेन टाइप्स बताए गए हैं, मुंड लोहा, तीक्ष्ण लोहा और कांत लोहा। मुंड लोहा कई पिग आयरन या कास्ट आयरन होता है, तीक्ष्ण लोहा व्रॉट आयरन और कांत लोहा मैग्नेटिक आयरन। पिग आयरन यानी जो ब्लास्ट फर्नेस से निकाला हुआ आयरन है, जो ब्रिटल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंप्योरिटीज होती है और इसका कार्बन परसेंट 3.5% होता है। और कास्ट आयरन इसलिए क्योंकि जब जो पिग आयरन बाहर निकाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस से, उसे मोल्ड किया जाता है, ये कम ब्रिटल होता है और इसमें 2% कार्बन होती है। मुंड लोहा के 3 टाइप्स और बताए गए हैं जैसे मृदु, कुंथ और कदर।
तीक्ष्ण लोह को व्रॉट आयरन बताया गया है। ये भी अलॉय ऑफ कार्बन और आयरन है। इसमें कार्बन 0.08% होता है। इसके अच्छे टाइप्स बताए गए हैं, खर, सार, हिरनाल, तारावत, वजीर, काला लोह। और थर्ड कांत लोह, ये एक मिनरल है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके भी 5 टाइप्स बताए गए हैं, भ्रमक, चुंबक, कर्षक, द्रवक, रोमकंटक। अगर तीक्ष्ण लोह को हम कसीस और अम्लकी की पेस्ट से घिसेंगे और घिसने के बाद अगर हमें उसमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखती है, यानी उसमें एक अलग सी चमक होती है, तो हम उसका यूज मारन क्रिया के लिए कर सकते हैं। कांत लोह के बारे में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई कांत लोह का वेसल लेते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं और एक ऑयल की ड्रॉप डालते हैं, तो ऑयल ड्रॉप उसमें एक्सपांड नहीं करेगी। या दूसरा एग्जाम्पल, अगर कांत लोह के वेसल में हम मिल्क रखते हैं और उसे बॉईल करते हैं, तो उसमें से मिल्क बाहर नहीं गिरेगा। लोह आयरन के 7 दोष बताए गए हैं। 7 दोष है गुरुता, यानी इसमें हैवीनेस होती है, अश्मरी, स्टोन्स, दृढ़ता यानी स्टिफनेस बढ़ती है, उत्क्लेद यानी नौजियासी होती है, कश्मल यानी ग्लानी होती है, दुर्गंधता यानी बैड स्मेल होती है, दाह यानी बर्निंग सेंसेशन आती है। इन 7 दोषों को याद रखने की ट्रिक है, गड़ा उत्क्लेश का डैड है। जी से गुरुता, ए से अश्मरी, डी से दृढ़ता, फिर उत्क्लेश से उत्क्लेद, फिर का से काश्मल और फिर डैड से पहले डी से दुर्गंधता और दूसरे डी से दाह। अब हम लोहा आयरन का शोधन देखेंगे। लोहा चूर्ण को हीट करके उसे 7 बार तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्थाक्वाथ में डीप किया जाता है सेपरेटली। और विशेष शोधन ऐसा बताया गया है कि लोहा पात्रों को हम हीट करेंगे और उसे त्रिफलाक्वाथ में डीप करेंगे। ये प्रोसेस 7 बार रिपीट की जाएगी। इससे हमें शुद्ध लोहा प्राप्त होगा। तीक्ष्ण लोहा पत्रों को हीट किया जाता है और उसे पानी में रखा जाता है, फिर उसे बाहर निकाल के उसे पाउंड किया जाता है। ऐसा जब तक किया जाता है जब उसका पाउडर फॉर्म ना आ जाए। पाउडर फॉर्म आने के बाद उसमें कजली ऐड किया जाता है, उसे मिक्स करके उसे पूड दिया जाता है 21 बार। ये करने से हमें लोहा भस्म प्राप्त होगा। लोहा में 3 टाइप्स ऑफ पाक बताए गए, यानी 3 टाइप्स ऑफ हीटिंग बताई गई है। त्रिविध पाक बताया गया है, जिससे हम लोहा भस्म बना सकते हैं। भानुपाक, स्थाली पाक और पुटपाक। पहला है भानुपाक। भानुपाक में खलवय यंत्र लिया जाता है। खलवय यंत्र में हम त्रिफलाक्वाथ डालेंगे, उसमें फिर शुद्ध लोहा चूर्ण डालेंगे, फिर उसे इवेपोरेट होने देंगे सन की रेज में। जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तब उसमें फिर से हम त्रिफलाक्वाथ डालेंगे। ये प्रोसेस 7 बार रिपीट की जाती है। सेकंड है स्थाली पाक। स्थाली पाक में एक वेसल लिया जाता है, उसमें त्रिफलाक्वाथ डाला जाता है, फिर उसमें सिमिलरली शुद्ध लोहा चूर्ण डाला जाता है और उसे हीट किया जाता है। जब वो उसका त्रिफलाक्वाथ इवेपोरेट हो जाएगा, उसमें फिर से हम त्रिफलाक्वाथ डालेंगे और फिर से हीट करेंगे। ये प्रोसेस 7 बार की जाती है। और थर्ड है पुटपाक। पुटपाक में हम शुद्ध लोहा चूर्ण को स्वरस की भावना देंगे, उसी चक्रिका बना के उसे पुट देंगे। इस क्रिया से हमें लोहा भस्म प्राप्त होगा। लोहा आयरन के योग बताए गए हैं, जैसे पित्त अर्शहर रस, तीक्ष्ण मुख रस, त्रिआलोकी चिंतामणि रस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य, दैट इज मंदूर, आयरन रस्ट। मंदूर यानी आयरन के ऊपर बहुत टाइम बाद जो रस्ट बनती है वो। ये रस्ट यानी मंदूर आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है। मंदूर के सिनोनिम्स है किट्ट, लोहामल, लोहाभाव। अब हम रस्ट आयरन का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। ये ब्लैक लंपी मास में पाया जाता है, इसका कलर ब्लैकिश होता है और इसकी टेनेसिटी बहुत ब्रिटल होती है। जब आयरन और कॉपर को उनको रिस्पेक्टिव ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस के दौरान रस्ट आयरन एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। रस्ट लंप की तरह पाया जाता है जहां स्मेल्टिंग एक्टिविटी होती है। स्मेल्टिंग एक्टिविटी यानी वही आयरन और कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, हीट और मेल्ट करके। मंदूर या कीट के 3 टाइप्स बताए गए हैं, मुंडक कीट, तीक्ष्ण कीट और कांत कीट। स्मूथ, हेवी, हार्ड, ब्लैक कलर्ड, कोटर वर्जित यानी जिसमें कोई होल्स ना हो, जो बहुत पुरानी सिटी से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, ऐसे मंदूर का हमें यूज करना है। जैसे जैसे मंदूर की एज बढ़ती जाती है वैसे उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ती जाती है। अब हम मंदूर का शोधन देखेंगे। मंदूर को विभूतिकी के कोयले पर हीट किया जाता है, फिर उसे गोमूत्र में डाला जाता है। गोमूत्र भी हमें विभूतिकी के लकड़ी से बने हुए वेसल में ही रखना है। ये प्रोसेस 7 बार रिपीट की जाती है। इससे हमें शुद्ध मंदूर मिलता है। शुद्ध मंदूर को त्रिफलाक्वाथ के साथ ट्राइचुरेट किया जाता है, उसकी चक्रिका बनाई जाती है, शराब संपूर्ण करके उसे पूड दिया जाता है। ये प्रोसेस 30 बार रिपीट की जाती है। इससे हमें रेड कलर्ड मंदूर का भस्म प्राप्त होगा। मंदूर के योग है जैसे त्रिफला मंदूर, पुनर्नवा मंदूर एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य, दैट इज वंग, टीन। वंग, टीन के सिनोनिम्स है वंग, वंगक, रंग, रंगक। अब हम वंग का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखें। वंग यानी टीन, इसका नेचर क्रिस्टलाइन होता है, इसका कलर ब्लैक और डार्क ब्राउनिश होता है और इसमें लस्टर ग्रीजी मेटेलिक होती है। इसकी टेनेसिटी ब्रिटल होती है। इसकी मेन होर है कैसेटराइट, दैट इज SnO2। नेटिव फॉर्म में टीन नहीं मिलता, उसे डिफरेंट मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मोस्टली ग्रेनाइट जैसी रॉक्स में पाया जाता है। इसकी ओर से जैसे कैनफिल्डाइट, कैसेटराइट, सिलेंडराइट। वंग के 2 टाइप्स बताए गए, खुरक और मिश्रक। खुरक सुपेरियर माना गया है। हमें खुरक वंग का यूज करना है। ये व्हाइटिश होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और जल्दी मेल्ट करेगा और ये भारी होता है। वही ऑन द अदर हैंड जो मिश्रक वंग है वो ब्लैकिश होगा, हार्ड होगा, जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, उसका यूज नहीं करना है। अब हम वंग का शोधन देखेंगे। वंग को शोधित करने के लिए वंग को हीट किया जाता है, फिर उसे तिल, तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्थाक्वाथ में डीप किया जाता है सेपरेटली 3 बार। वंग की और एक शोधन क्रिया बताई गई है। लोह द्रव्य में वंग लिया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है, उसे पिटर यंत्र में रखे चूर्णोदक में डाला जाता है।
यह प्रोसेस 7 बार रिपीट की जाती है। चूर्णोदक यानी लाइम वाटर। इस क्रिया से हमें शोधित वंग प्राप्त हो। अब वंग भस्म बनाने में 2 स्टेप्स होती है, जारन और मारन। पहले जारन दिखेंगे। शोधित वंग को एक लोहे के वेसल में मेल्ट किया जाता है, फिर उसमें अश्वत्थक त्वक चूर्ण का स्प्रिंकल किया जाता है और लोहा द्रव्य से उसे पीसा जाता है। फिर उसका पाउडर फॉर्म दिखने पर उसे शराब से क्लोज किया जाता है और उसे रेड हॉट होने तक हीट किया जाता है। जब वो रेड हॉट हो जाए तो उस शराब को हटा दिया जाता है, सेल्फ कूल होने दिया जाता है, फिर उसे हम मारन के लिए यूज करेंगे। जारित वंग में शुद्ध हरताल चूर्ण डाल के उसमें नींबू सोरस डाल के ट्राइचुरेट किया जाता है, उसकी चक्रिका बनाई जाती है, उसे शराब संपुट करके अर्धगजपुड़ दिया जाता है। ये प्रोसेस 10 बार रिपीट की जाती है, इससे हमें वंग भस्म प्राप्त होगा। वंग के योग है जैसे त्रिवंग भस्म, एकांगवीर रस एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्रव्य दैट इज नाग, लीड। नाग के सिनोनिम्स है सीसा, सीसक, शीशक, सिंदूरकरण। अब हम नाग, लीड का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। लीड का क्रिस्टल फॉर्म होता है और ग्रेइश व्हाइट कलर होता है। लीड की लस्टर ब्राइट मेटेलिक सी होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 327.4 डिग्री सेल्सियस होता है। लीड रेयरली फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये मेनली सल्फर कंपाउंड्स के रूप में ही मिलता है। इसकी मिनरल्स है जैसे गैलेना, एंजलसाइट, सेरुसाइट एटसेट्रा। नाग के 2 टाइप्स बताए गए, कुमार और समल। कुमार सुपेरियर होता है और समल इंफेरियर होता है। अब हम नाग के ग्राह्य लक्षण देखेंगे। नाग जो द्रुत द्रव हो यानी लो टेम्परेचर पे मेल्ट होने वाला, महाभार हो यानी जिसका वेट हेवी हो, छेड़ी कृष्ण सम उज्ज्वल हो यानी कट करने में ब्लैक कलर की शाइन दे, पुती गंदा हो जिसकी फाउल सी गंदी सी स्मेल हो, भई कृष्ण हो जिसकी आउटर सरफेस ब्लैकिश हो, ऐसे नाग का हमें यूज करना है। और उसके अग्राह्य लक्षण होंगे, भारहीन हो, लाइट वेट हो, जो भय शुक्ल हो यानी बाहर से व्हाइटिश हो, छेड़ेचे निष्प्रभम यानी कट करने पे उसमें कोई शाइन ना दिखे, लस्टर ना दिखे, समल हो जिसमें इंप्यूरिटीज हो, कठिन द्रव हो जो बड़ी डिफिकल्टी से मेल्ट हो, ऐसे नाग का हमें यूज नहीं करना है। अब हम नाग की शोधन क्रिया देखेंगे। एक लोहा द्रव्य में नाग लिया जाता है, लीड लिया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है, फिर उसे पिटरी यंत्र में रखे चूर्णोदक में डाला जाता है। चूर्णोदक यानी लाइम वाटर। ये प्रोसेस 7 बार की जाती है, इससे हमें शुद्ध नाग मिलेगा। नाग की तरह वंग में भी 2 प्रोसेस बताई गई इसका भस्म बनाने के लिए, जारन और मारन। तो चलिए जारन क्रिया देखते हैं। शोधित नाग को एक लोहा वेसल में मेल्ट किया जाता है, उस पे अश्वत्थक चूर्ण को स्प्रिंकल किया जाता है, फिर उसे लोहा द्रव्य से पीसा जाता है। जब हमें पाउडर फॉर्म दिखना शुरू हो जाए तो उसके ऊपर हमें शराब रख देनी है और हीट करना है। जब शराब रेड कलर की रेड हॉट दिखने लगे तब उसे बाहर निकाल लेना है और उसे सेल्फ कूल होने देना है, फिर उसे पानी से वॉश कर लेना है, फिर उसका हमें मारन क्रिया के लिए यूज करना है। जो जारित नाग था उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ शुद्ध मनशिला डाला जाता है, नींबू सोरस डाला जाता है, उसे ट्राइचुरेट किया जाता है। ट्राइचुरेट करने के बाद उसकी चक्रिका बनाई जाती है, शराब संपुट करके उसे लघुपुट दिया जाता है। ये क्रिया 3 बार की जाती है, इससे हमें स्मूथ ब्लैक कलर्ड नाग का भस्म प्राप्त होगा। नाग के योग है जैसे त्रिवंग भस्म, एकांगवीर रस एटसेट्रा। अब नेक्स्ट द्रव्य है यशद, जिंक। जिंक बहुत क्रूशियल है इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए और फंक्शन करने के लिए। यशद के सिनोनिम्स बताए गए, यशदा यशद, जशदा जशद, रीति हेतु। यशद, जिंक के मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। जिंक, यशद का कलर सिल्वर ग्रे होता है, इसकी लस्टर मेटालिक होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 419.5 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉक की थीन वेन से भी जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और सेकेंडरी डिपॉजिट से भी किया जा सकता है। प्राइमरी मिनरल्स के जब विदरिंग होती है तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स बनती है, उनसे भी हम जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिंक की ओर से स्फेलेराइट, स्मिथसोनाइट एटसेट्रा। अब हम यशद के ग्राह्य लक्षण देखेंगे। छेड़े सम उज्ज्वल यानी यशद को कट करने के बाद अगर वो ब्राइट दिखे, स्निग्ध हो, स्मूथ हो, मृदु यानी सॉफ्ट हो, जो निर्मल हो जिसमें कोई इंप्यूरिटीज ना हो, द्रुत द्रव यानी जल्दी मेल्ट होने वाला, जो महाभार हो जिसका भार ज्यादा हो, ऐसा यशद हमें यूज करना है। और उसी के अपोजिट कठिन यानी हार्ड वाला, कठिन द्रव जो जल्दी मेल्ट नहीं होता हो, जो रफ हो, लाइट वेट हो, विथ इंप्यूरिटीज हो, हमें ऐसा यशद नहीं यूज करना है। अब हम यशद का शोधन देखेंगे। यशद यानी जिंक को हीट किया जाता है, उसे तिल तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्ताक्वाथ में डीप किया जाता है 3 बार सेपरेटली ईच। लोहा द्रव्य में यशद यानी जिंक को लिया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है, फिर उसे पिटरी यंत्र में रखे चूर्णोदक में डाला जाता है। ये प्रोसेस 7 बार रिपीट की जाती है, इससे हमें शोधित यशद प्राप्त होता है। यशद का भस्म बनाने के लिए एक लोहे के वेसल में यशद लिया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है, उसके ऊपर अपमार्ग चूर्ण स्प्रिंकल किया जाता है, फिर एक लोहा द्रव्य से उसे पीसा जाता है। जब उसका पाउडर फॉर्म दिखे तो उसके ऊपर शराब रखनी है और उसे हीट देना है। जब शराब रेड हॉट दिखने लगे, रेड कलर की दिखने लगे, तब उसे हमें वहां से निकाल लेना है, उसे सेल्फ कूल होने देना है। फिर हम जब उसे बाहर निकालेंगे तब हमें व्हाइटिश कलर्ड यशद भस्म प्राप्त होगा। यशद के योग है त्रिवंग भस्म, यशद अमृत मल्हार एटसेट्रा। बाकी के रिमेनिंग रस द्रव्य हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।